हेलो गाइस, देखिए भील आंदोलन पढ़ रहे थे हम। उसमें हम दूसरा आंदोलन पढ़ेंगे, एकी या भोमट आंदोलन। ठीक है, तो देखिए 1917 में शुरू हुआ ये आंदोलन, एकी और भोमट आंदोलन। लेकिन 1917 में इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसलिए इसको कहा गया नेतृत्वहीन। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? 1917 में। लेकिन 1917 में कोई भी नेतृत्व करने वाला न होने के कारण इसे नेतृत्वहीन कहा गया। फिर 1921 में मातृकुंडिया राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा के दिन मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हो गई। फिर देखिए, जब 1917 में आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, लेकिन 1921 में इसका नेतृत्व करने के लिए कौन आ गए? मोतीलाल तेजावत जी आ गए। और इन्हीं के नेतृत्व में मातृकुंडिया राशमी गांव चित्तौड़गढ़ से वैशाख पूर्णिमा के दिन आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1921 में। किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। कहाँ से की जाती है? मातृकुंडिया राशमी गांव चित्तौड़गढ़ से। उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसके बाद देखिए, मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्यारी गांव उदयपुर में, यूडीपी यानी उदयपुर में। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव कहाँ है? उदयपुर में। और कौन से परिवार में हुआ था? ओसवाल परिवार में हुआ था। और ये क्या थे? झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। तो हम, क्योंकि नेतृत्व करने वाला कौन था? मोतीलाल तेजावत जी थे, तो इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये कौन से गांव से थे। तो कोल्यारी गांव उदयपुर से थे, ओसवाल परिवार से थे। और ये ठिकानेदार, कौन से ठिकाने के कामदार थे? झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। इसके बाद देखिए, मोतीलाल तेजावत ने एक मेवाड़ की पुकार मांग पत्र तैयार किया। कब? 1921 में। क्योंकि आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 1921 में नेतृत्व कर रहे हैं मोतीलाल तेजावत जी। तो इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। तो ये मोतीलाल तेजावत जी का 21 सूत्री मांग पत्र था। कौन सा? मेवाड़ की पुकार। इसमें इन्होंने 21 मांगे रखी थी। ठीक है, जिसमें से 18 तो मान ली गई थी सरकार के द्वारा, 18 मांगे मान ली गई थी। लेकिन ये 3 मांगे हैं जो कि नहीं मानी गई थी। ये 3 मांगे क्या क्या हैं? एक तो बेगार, बेगार यानी कि फ्री में काम करवाना। ठीक है, इसको नहीं माना इन्होंने। वन संपदा पर अधिकार, ये इन्होंने भीलों से छीन लिया था वन संपदा पर अधिकार, तो इसको भी इन्होंने नहीं माना। और सूअर पर बैन, क्योंकि सूअर क्या करते थे? फसल खराब करते थे और ये शिकार खेलने के आदी होते थे। कौन? राजा। तो ये सूअर को मारने पर क्या रखते थे? प्रतिबंध लगाते थे कि हम इनका शिकार करेंगे तो इनको कोई मारेगा नहीं। लेकिन ये फसल खराब करते थे, इस कारण से इन्होंने मांग रखी थी कि हमें सूअर को मारने दिया जाए ताकि हमारी फसल खराब ना हो। लेकिन इन्होंने इस पर भी कार्रवाई नहीं की और ये 3 मांगे 21 में से नहीं मानी। 18 मान ली गई और 3 नहीं मानी। इसी को मेवाड़ की पुकार कहा गया, 21 सूत्री मांग पत्र को, जो कि मोतीलाल तेजावत जी ने तैयार किया था। इसके बाद देखिए, 31 दिसंबर 1921 को मेवाड़ सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी। एक तरह से समझो कि सभा करने पर पाबंदी लगा दी कि अगर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगा। जैसे कोरोना में हुआ था ना, कोरोना बीमारी ना फैले इसके लिए अगर किसी की शादी में जाना है तो 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मेवाड़ सरकार ने भी यहाँ पे 50 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी। और तेजावत की गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 500 रुपये का इनाम रखा। क्या कहा? कि जो भी मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने में हमारा सहयोग करेगा या उसका पता बताएगा तो हम उसको 500 रुपये का इनाम देंगे। कब की घटना है ये? 31 दिसंबर 1921 की। क्योंकि 1921 में इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र रखे थे, 18 मांगे मान ली थी, 3 नहीं मांगी थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या रखा कि मेवाड़ सरकार घबरा गई कि भाई अगर ये आंदोलन करने पर उतारू हो गए तो इनकी सारी मांगें माननी पड़ेंगी। तो इन्होंने सभा करने पर एक पाबंदी लगा दी और मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले का
बताने के लिए 500 रुपये का इनाम रख दिया। तो तेजावत जी क्या करे, उदयपुर से कहाँ चले गए, सिरोही पहुँच गए। जब उन्होंने इनाम रख दिया इनके ऊपर तो तेजावत जी उदयपुर से कहाँ पहुँच गए, सिरोही पहुँच गए। ठीक है। इसके बाद देखिए जो गांधी जी हैं इनका समाचार पत्र है यंग इंडिया, और यंग इंडिया में इन्होंने समाचार पत्र से क्या आग्रह किया, हिंसा न करने का, क्योंकि मोतीलाल तेजावत जी को जब गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने आदेश पारित कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो जो भील जाति थी वो क्या करेगी, हिंसा कि हमारे नेता को ऐसे कैसे गिरफ्तार करोगे। ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी ने क्या आग्रह किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में। तब देखिए हिंसा न हो इसकी वजह से पथिक जी 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर सिरोही नामक स्थान पर भीलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो तेजावत जी थे वो तो गिरफ्तार होने की वजह से सिरोही पहुंच गए थे। यहाँ गांधी जी कह रहे थे यंग इंडिया में कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो पथिक जी पहुंचते हैं कहाँ, गोपेश्वर सिरोही में। और कब पहुंचते हैं, 12 फरवरी 1922 को, और भीलों से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। देखिए ये भी सिरोही पहुंच गए हैं, क्योंकि मोतीलाल तेजावत जी भी उदयपुर से कहाँ पहुंच गए थे, सिरोही पहुंच गए थे। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का संबंध किन जनजातियों से था, तो आप क्या आंसर देंगे, भील और गरासिया जनजाति का संबंध था। ठीक है। तो आपसे पूछें कि सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का संबंध किन जनजातियों से था, तो आप आंसर देंगे भील और गरासिया से था। आगे देखिए तब यहाँ पे क्या होता है, नीमड़ा कांड होता है। कहाँ पर, यहाँ जब हम मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में जो ये पढ़ रहे हैं भील आंदोलन, इसमें एक आता है नीमड़ा कांड। जब कब हुआ, 6 से 7 मार्च 1921 में ही होता है। और ये देखिए विजयनगर राज्य का नीमड़ा गांव था ये। ठीक है। नीमड़ा कांड पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ था, विजयनगर राज्य का नीमड़ा गांव था। एमबीसी ने मेजर सटन के नेतृत्व में गोलीबारी की। एमबीसी यानी मेवाड़ भील कौर, इन्होंने मेजर सटन के नेतृत्व में क्या की, गोलीबारी की, और उसमें 1200 भील शहीद हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, नीमड़ा कांड कहते हैं। इसके बाद देखिए सियावा कांड। सियावा कांड क्या था, 12 अप्रैल 1922 को हुआ था, सियावा गांव सिरोही में। क्योंकि मोतीलाल तेजावत जी कहाँ है, सिरोही में, वो सिरोही में भीलों को एकत्रित करते हैं और वहाँ पे सियावा कांड हो जाता है। इस कांड में क्या हुआ था कि भील और गरासिया जनजाति क्या कर रही थी, सम्मेलन कर रही थी, बैठक आयोजित कर रही थी, और इस सम्मेलन पर एमबीसी की गोलीबारी हुई और 3 गरासिया किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसी को क्या कहती हैं, सियावा कांड। कोई भी घटना घटित होती है तो वो उस जगह के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि जिस जगह घटना हुई है उसी जगह का उसको नाम दे दिया जाता है। तो सियावा कांड कहाँ हुआ था, सिरोही में, और सियावा गांव में हुआ था, तो इसको सियावा कांड नाम दिया। इसमें क्या था, भील और गरासिया सम्मेलन कर रहे थे और एमबीसी आती है और इन पर गोलीबारी करती है, जिसमें 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। इसे ही सियावा कांड कहा जाता है। इसके बाद देखिए रोहिड़ा कांड, ये कब हुआ, 5 और 6 मई को 1925 में। ये भी कहाँ हुआ था, सिरोही में, और बालेलिया या भूला गांव में हुआ था, रोहिड़ा में। नहीं, रोहिड़ा के अंदर कौन सा स्थान है, कौन सा गांव है, बालेलिया या भूला गांव। इसे बालेलिया भी कहते हैं, भूला गांव भी कहते हैं। कहाँ पे, रोहिड़ा में, सिरोही में। यहाँ पे किसानों की सभा हो रही थी और उस सभा पर एमबीसी ने क्या कर दी, गोलीबारी की। और मेजर प्रिचार्ड के अनुसार, जो मेजर प्रिचार्ड हैं वो क्या बताते हैं कि यहाँ 150 किसान तो घायल हुए और 50 क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है, रोहिड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन था, मेजर प्रिचार्ड था, उसने 150 किसानों को घायल बताया और 50 शहीद हो गए। तो देखिए जब ये रोहिड़ा कांड हुआ तो इसके बाद आंदोलन क्या हो जाता है, हिंसात्मक। ठीक है, हिंसात्मक यानी लड़ाई झगड़े वाला, आंदोलन वाला, मारपीट वाला। ठीक है। तो जब आंदोलन हिंसात्मक हुआ तो भीलों ने क्या नारा दिया कि हाकिम और हुकुम नहीं, हमें ना तो हाकिम चाहिए ना हुकूमत चाहिए। ठीक है। देखिए हाकिम और हुकुम नहीं का नारा किसने दिया, भीलों ने दिया। कौन से कांड के बाद दिया, रोहिड़ा कांड के बाद। ठीक है।
तो हम ये एक ही आंदोलन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछे कि हाकिम और हुकुम नहीं का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो आप आंसर देंगे एक ही या भूमट आंदोलन में दिया गया। इसके बाद देखिए, गांधी जी ने तेजावत जी से मुलाकात हेतु मणिलाल कोठारी को भेजा, क्योंकि ये सारा किसके नेतृत्व में हो रहा है, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो इस वजह से गांधी जी मुलाकात के लिए किसको भेजते हैं, मणिलाल कोठारी को भेजते हैं कि आप जाओ तेजावत जी से मिलो और उनको शांत करो, ताकि वो आंदोलन ना हो, इससे भील जाति की जो किसान शहीद हो रहे हैं वो रुके, और उनको कहो कि वो अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण कर दें। तब देखिए, गांधी जी के कहने पर ही तेजावत जी आंदोलन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर अंग्रेज़ों के सामने क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। कब करते हैं, 1929 में। और कहाँ पर करते हैं, खेड़ ब्रह्म गुजरात में करते हैं। ठीक है, तो खेड़ ब्रह्म गुजरात में जाके ये तेजावत जी अंग्रेज़ों को समर्पण करते हैं। और समर्पण करने के बाद क्या हो जाता है कि इनकी जांच की जाती है। तो जांच की जाती है तो 1936 में मेवाड़ की महेंद्रराज सभा, इसके द्वारा तेजावत को क्या कर दी जाती है, बरी कर दिया जाता है, इन्हें निर्दोष करार दे दिया जाता है। किसके द्वारा, मेवाड़ की महेंद्रराज सभा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ जाके आंदोलन समाप्त हो जाता है।